हेलो फ्रेंड्स, फोक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 हिंदी वर्णिका भाग 2 के अध्याय 5 धरती कब तक घूमेगी से 125 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। धरती कब तक घूमेगी कहानी के मेन पात्र है सीता। और सीता के 3 बेटे थे। उनके बड़े बेटे का नाम था कैलाश और बीच वाले बेटे का नाम था नारायण और उनके छोटे बेटे का नाम था बीजू। और जो बड़े बेटे थे उनकी पत्नी का नाम था राधा और जो बीच वाले बेटे थे उनका नाम भौरी था और छोटे बेटे की पत्नी का नाम था पुष्पा। याद रखना दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सावरदैया। क्वेश्चन नंबर 2, सावरदैया किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? मतलब कथाकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 3, धरती कब तक घूमेगी कहानी के मुख्य पात्र कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीता। मैंने पहले ही बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी की शुरुआत में सीता क्या महसूस करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, घुटन महसूस करती है। क्वेश्चन नंबर 5, सीता को घुटन किस कारण से महसूस होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, घर के तनावपूर्ण वातावरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, सीता के कितने बेटे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। पहला का नाम कैलाश और दूसरे बेटे का नाम था नारायण और जो तीसरे बेटे था उनका नाम था बीजू। कहानी में सीता के बड़े बेटे का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कैलाश। सीता के दूसरे बेटे का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। सीता के तीसरे बेटे का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ये टाइपिंग गलत हो गया है, इसके जगह पे बीजू हो जाएगा होगा। अरे यार, इससे टाइपिंग यहाँ पे इसका राइट आंसर उसके जो छोटे बेटे था उनका नाम था बिज्जू। क्वेश्चन नंबर 10, तीनों बेटों ने मां के बारे में क्या निर्णय लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बारी बारी से रखने का। क्वेश्चन नंबर 11, मां को कितने समय के लिए एक बेटे के पास रखने का निर्णय लिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 महीने के लिए। एक दिन कैलाश ने निर्णय लिया कि ऐसा करो कि हम लोग तीनों मिल करके एक महीने के लिए मां को अपने पास रखेंगे और उसे खाना खिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस भारतीय साहित्य से संकलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, समकालीन भारतीय साहित्य। क्वेश्चन नंबर 24, कहानी में सीता किस बात से सबसे बड़ा है? क्वेश्चन नंबर 24, कहानी में सीता किस बात को सबसे बड़ा दुख मानती है? किस बात से सबसे बड़ा दुख मानती है? सबसे बड़ा दुख मानती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बेटों के बीच बट जाना। क्वेश्चन नंबर 25, कहानी के अंत में सीता को क्या अनुभव होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, खुली हवा और स्वतंत्र जीवन का अनुभव। क्वेश्चन नंबर 26, सीता अपने बेटे से क्या अपेक्षा करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रेम और सम्मान। उसे नहीं धन चाहिए, नहीं जमीन, नहीं नौकरी। सीता को बस प्रेम पूर्वक 2 वक्त की रोटी चाहिए था और वो भी उनके पुत्र द्वारा नहीं दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 27, कहानी में सीता का स्वभाव कैसा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सहनशील। क्वेश्चन नंबर 28, सीता को सबसे अधिक पीड़ा किस बात से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, उसके परिवार में 3 बेटे और 3 बहुएं और इतने सारे पोता पोती होने के बावजूद भी उसे इतने बड़े परिवार में अकेलापन महसूस होता है और इसी से सीता को सबसे ज्यादा पीड़ा पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 29, कहानी में पारिवारिक विघटन का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अशिक्षा। उन लोगों के पास शिक्षा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30, कहानी किस सामाजिक समस्या को उजागर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वृद्धों की उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 31, सीता का जीवन किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, त्याग और ममता का। सीता का जो जीवन है वो त्याग और ममता का एक प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कहानी में सबसे महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 33,
लेखक ने किस भावना को सबसे अधिक महत्व दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मातृत्व। लेखक का मानना है कि हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, सीता का आत्मसम्मान किस समय आहत होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बेटों के बंटवारे के निर्णय पर। जब बेटे बोलते हैं कि एक एक महीने के लिए हम तीनों इनको रखेंगे और इनको अलग अलग अपना में खिलाएंगे, तो इससे सीता का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा आहत होती है, यानी चोट पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 35, कहानी का वातावरण कैसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हास्यपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 36, कहानी में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सरल और भावनात्मक। यहाँ पे भावात्मक लिखे हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, सीता अंत में किस पर विश्वास करती है? सीता अंत में किस पर विश्वास करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अपने श्रम पे। वे सोचती है, वो अपने मतलब जितने पुराने उनके कपड़े थे वो सारे कुछ मतलब कपड़े को एक गठरी बांध लेती है और सर पे उठा कर वो लोग मतलब गांव से बाहर चलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 38, धरती कब तक घूमेगी पाठ में किसका संघर्ष दिखाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, वृद्ध माँ का। क्वेश्चन नंबर 39, कहानी का शीर्षक क्या संदेश देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जीवन निरंतर चलता रहता है। आज सीता के साथ जो दुख पहुंचाएगा उनके बेटा दुख पहुंचाएगा, तो कल उसके साथ उनके बेटा दुख पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, कहानी में सीता का निर्णय किस गुण को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, स्वाभिमान। सीता बहुत ही बड़ा स्वाभिमानी थी। क्वेश्चन नंबर 41, लेखक पाठकों को क्या संदेश देना चाहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, माता पिता का सम्मान करें। क्वेश्चन नंबर 42, कहानी में बच्चों का खेल किसका प्रतीक है? बच्चों का खेल किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, समाज की वास्तविकता की। समाज में बुरे माँ बाप को साथ लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षित लोग नहीं करते हैं, जितने भी अशिक्षित लोग हैं वो करते हैं। हाँ, शिक्षित लोग भी करते हैं, लेकिन वैसे लोग को हम शिक्षित नहीं कह सकते, इसलिए मैंने कहा कि शिक्षित लोग ये सब नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सीता का जीवन किन भावनाओं से भरा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ममता और त्याग से। क्वेश्चन नंबर 44, कहानी में किस मूल्य का हास दिखाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, पारिवारिक संस्कार। क्वेश्चन नंबर 45, कहानी में सबसे अधिक किस रस की प्रधानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, करुण रस की। क्वेश्चन नंबर 46, सीता किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बी, भारतीय माँ की। क्वेश्चन नंबर 47, कहानी में लेखक ने किस समस्या पर चोट दिया है यानी चोट की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पारिवारिक विघटन पर यानी परिवार की घटना पर। क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी पारिवारिक विघटन। क्वेश्चन नंबर 48, अंत का समय किस प्रकार का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बहुत ही दुखांत है अंत का समय। क्वेश्चन नंबर 49, कहानी के अनुसार मनुष्य को सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, धरती कब तक घूमेगी कहानी पढ़ने के बाद सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आत्मसम्मान और मानवीय संवेदनाएं जीवन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 51, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस प्रकार की कहानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यह सामाजिक कहानी है, हर एक समाज की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 52, कहानी में लेखक ने किस भावनाओं को सबसे अधिक महत्व दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मानवीय संवेदना। लेखक जो इस कहानी में मानवीय संवेदना को सबसे अधिक महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 53, कहानी का सबसे बड़ा गुण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सीता का सबसे बड़ा गुण क्या है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिमान। सीता एक बहुत बड़ा अभिमानी औरत है। क्वेश्चन नंबर 54, कहानी में माँ का बंटवारा किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी पारिवारिक विघटन है। क्वेश्चन नंबर 55, सीता अपने जीवन के अंत में किसे नहीं छोड़ती? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। उसका जीवन का अंत तो निकट आ गया, हजारों दिन की उसकी उम्र बची नहीं है, लेकिन वो अंत समय तक भी अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ता। क्वेश्चन नंबर 56, लेखक समाज को किस बुराई की साधना करते हैं? लेखक समाज को किस बुराई से सावधान करते हैं? क्वेश्चन नंबर 56, लेखक समाज के किस बुराई से सावधान करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अशिक्षा। लेखक का मानना है कि हर लोगों को शिक्षित होना चाहिए, जिससे समाज बहुत आगे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, कहानी में सबसे अधिक किसका दर्द व्यक्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, वृद्ध माँ का। क्वेश्चन नंबर 58, सीता अंत में किस पर निर्भर रहने की निर्णय लेती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अपने श्रम पे। वे सोचती हैं कि जब 50-50 रुपये ये तीनों बेटे मुझे देंगे और मैं खुद से अपना खाना बना करके खाऊंगा, इससे अच्छा तो है कि किसी में काम करके 2 वक्त की रोटी मिल ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59, कहानी में किस प्रकार का पारिवारिक संबंध दिखाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, टूटता हुआ। क्वेश्चन नंबर 60, कहानी का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, समाज को जागरूक करना। क्वेश्चन नंबर 61, कहानी का चरित्र। क्वेश्चन नंबर 61, सीता का चरित्र किस भारतीय आदर्श का प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मातृत्व का। क्वेश्चन नंबर 62, कहानी में सबसे अधिक किस रस की अनुभूति होती है? भाई करुण रस। क्वेश्चन नंबर 63, कहानी के अनुसार परिवार का आधार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेम और सम्मान, जो इस कहानी में हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, लेकिन इस कहानी का आधार वही है। क्वेश्चन नंबर 64, सीता के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बेटों का व्यवहार। इसी से वे बहुत दुखी हैं। क्वेश्चन नंबर 65, लेखक किस प्रकार के समाज की कल्पना करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, संवेदनशील समाज। क्वेश्चन नंबर 66, कहानी में बच्चों का खेल क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, समाज की सच्चाई। क्वेश्चन नंबर 67, कहानी में सीता किस भावना का प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्वाभिमान का। क्वेश्चन नंबर 68, कहानी का शीर्षक किस ओर संकेत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, जीवन की निरंतरता। क्वेश्चन नंबर 69, सीता के निर्णय से कौन सा गुण प्रकट होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, स्वाभिमान। क्वेश्चन नंबर 70, कहानी पढ़कर पाठक के मन में कौन सी भावना उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करुणा, सीता के प्रति। क्वेश्चन नंबर 71, लेखक ने कहानी के माध्यम से किसे सबसे अधिक महत्व दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मानवीय मूल्य का। मतलब जो इंसान जीवित है उसका मूल्य समझो। क्वेश्चन नंबर 72, धरती कब तक घूमेगी पाठ किस पुस्तक से संकलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, वर्णिका भाग 2 अध्याय 5। क्वेश्चन नंबर 73, कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, वृद्ध माता पिता का सम्मान करना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 74, लेखक के अनुसार समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मानवीय संवेदना। क्वेश्चन नंबर 75, धरती कब तक घूमेगी कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, माता पिता का सम्मान और आत्मसम्मान जीवन के सबसे बड़े मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 76, सीता किसके घर से निकलकर सड़क पर आ जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अपने बेटे के घर से निकलकर, यानी अपने बेटे के घर छोड़ देते हैं, वहां उसको घुटन महसूस होती थी। क्वेश्चन नंबर 77, सड़क पर निकलने के बाद सीता के मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आत्मनिर्भर बनने का, गांव से लौटने का। ये तो लौट ही चुका है, बेटों को बुलाने ऐसा हो ही नहीं सकता, मंदिर जाने का ये भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आत्मनिर्भर बनने का। उनके मन में सबसे पहले यही विचार आता है। क्वेश्चन नंबर 78, सीता अपने क्वेश्चन नंबर 78, सीता को अपने जीवन में सबसे अधिक किस बात का दुख था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बेटों द्वारा अपमानित किए जाने का। क्वेश्चन नंबर 79, कहानी में सीता किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, भारतीय मां के त्याग का। क्वेश्चन नंबर 80, लेखक ने कहानी के माध्यम से किस सामाजिक बुराई पर प्रहार किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वृद्ध माता पिता की उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 81, सीता के निर्णय से कौन सा गुण प्रकट होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81, सीता के निर्णय से कौन सा गुण प्रकट होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अभिमानी। क्वेश्चन नंबर 82, कहानी के अंत में सीता का भविष्य किस पर आधारित हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अपने श्रम पर। क्वेश्चन नंबर 83, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक का आज से क्या है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जीवन संघर्ष के बीच भी चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 84, कहानी में लेखक किस मानवीय मूल्यों को सबसे अधिक महत्व दिया है? संवेदनशीलता। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, कहानी का प्रमुख संदेश क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, सीता अपने बेटों से क्या चाहती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्नेह और सम्मान। उसे धन जमीन आभूषण तो चाहिए नहीं, उसे बस प्यार चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 87, कहानी में किस रस की प्रधानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, करुण रस की। क्वेश्चन नंबर 88, लेखक किस प्रकार की समाज की कल्पना करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, संवेदनशील समाज। क्वेश्चन नंबर 89, कहानी में सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक मूल्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, माता पिता का सम्मान। क्वेश्चन नंबर 90, सीता का संघर्ष किसके लिए था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सम्मानपूर्ण जीवन के लिए। क्वेश्चन नंबर 91, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सामाजिक चेतना जगाना। क्वेश्चन नंबर 92, लेखक ने किस समस्या को सबसे गंभीर बताया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पारिवारिक विघटन। क्वेश्चन नंबर 93, कहानी के अंत में सीता किस भावना के साथ आगे बढ़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आत्मविश्वास। उसको विश्वास था कि मैं बेटी द्वारा 50-50 रुपये देने के बाद खुद से खाना बना करके मुझे खाना ही पड़ेगा, इससे अच्छा है। उसके अंदर इतना आत्मविश्वास था कि मैं खुद किसी के यहाँ नौकरी करके बर्तन मतलब 2 बर्तन धो करके चाहे कोई भी काम कर देंगे तो मुझे खाना दे देगी। क्वेश्चन नंबर 94, सीता के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्वाभिमान और ममता। क्वेश्चन नंबर 95, लेखक पाठकों को क्या सीख देना चाहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, माता पिता का आदर करें। क्वेश्चन नंबर 96, कहानी का वातावरण कैसा है? हास्यपूर्ण, ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92, धरती कब तक घूमेगी किस पुस्तक से संकलित है? किस पुस्तक से? ए, वर्णिका भाग 2। क्वेश्चन नंबर 98, लेखक सावरदैया किस भाषा का प्रसिद्ध साहित्यकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राजस्थानी भाषा के। हिंदी मत मारना भाई। क्वेश्चन नंबर 99, कहानी का केंद्रीय भाव क्या है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, वृद्ध माता पिता के प्रति सम्मान। क्वेश्चन नंबर 100, धरती कब तक घूमेगी कहानी हमें क्या प्रेरणा देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आत्मसम्मान बनाए रखते हुए मानवीय मूल्य का पालन करना चाहिए। आत्मसम्मान बनाए रखते हुए मानवीय मूल्यों का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? जो उनके बड़े बेटे थे सीता के, उनके बेटे का नाम कैलाश था और इनके पत्नी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा 102, नारायण की पत्नी का नाम क्या था? उसका जो दूसरे बेटे हैं नारायण, उनके पत्नी का नाम क्या था? उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भौरी। क्वेश्चन नंबर 103, विजय की पत्नी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, और पुष्पा इसका अ नहीं होगा, पुष्पा हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 104, होली के दिन कैलाश की पत्नी राधा ने क्या बनाया था? दाल का हलवा। क्वेश्चन नंबर 105, राधा ने सीता से क्या कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105, राधा ने सीता से क्या कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, दादी माँ आज दाल का हलवा खाइए। क्वेश्चन नंबर 106, भौरी किसकी पत्नी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बीजू हो जाएगा दोस्तों। ये विजय गलत टाइप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 107, पुष्पा किसकी पत्नी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कैलाश की। सीता को महीने महीने किसके घर जाना पड़ता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अपने बेटे के। उनके बेटे ने एक नियम बनाया था कि एक एक महीना तीनों बेटे के यहाँ सीता खाएगी और रहेगी। क्वेश्चन नंबर 109, कहानी अपनी तुलना किससे करती है? सीता अपनी तुलना किससे करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बच्चों के खेल की भिखारिन से। बच्चे जो लोग खेलते थे ना कि माई माई मुझे दे दे, माई माई मुझे भोजन दे दे, तो वो बोलती थी कि उस घर जाओ, उस घर जाओ। तो इसी से वही जो भिखारिन थी उसी से सीता अपनी तुलना करती है। क्वेश्चन नंबर 110, बच्चों के खेल में माई माई रोटी दे दे कहने पर क्या उत्तर मिलता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। क्वेश्चन नंबर 111, सीता के खर्च के लिए प्रति माह कितने रुपए देने की बात हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कैलाश ने एक दिन नियम बनाया कि क्यों ना हम लोग मतलब हम तीनों मिल करके 50 रुपये दे देते हैं तीनों मिल करके, और 50-50 रुपये से महीने का 150 हो जाएगा। इससे माँ मतलब वो राशन वासन खरीदेगी और इससे खुद अपना भोजन बना करके अलग खाएगी। क्वेश्चन नंबर 112, 50 रुपये देने की बात किस उद्देश्य से हुई? सीता के व्यक्तित्व खर्च के लिए। क्वेश्चन नंबर 113, सीता ने रुपये के बारे में क्या सोचा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मुझे केवल सम्मान चाहिए, सम्मान सम्मान चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114, राधा ने हलवे के साथ क्या खाने को कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दाल का हलवा ही पेट भर कर खाइए। क्वेश्चन नंबर 115, भौरी ने अपने बेटे के जन्मदिन पर क्या बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रसमलाई। इसे ध्यान ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार बोर्ड परीक्षा में ये पूछ चुका है, इसलिए इसे ध्यान से दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116, रसमलाई किनसे छिपा कर रखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रसमलाई किसने छुपा कर रखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भौरी ने। क्वेश्चन नंबर 117, सीता को सबसे अधिक दुख किस बात से हुआ? सीता को सबसे अधिक दुख हुआ बहू और बेटों के व्यवहार से। क्वेश्चन नंबर 118, अंत में सीता ने क्या करने का निश्चय लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मजदूरी करके जीवन बिताना। क्वेश्चन नंबर 119, घर छोड़ते समय सीता ने क्या बांधा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अपने पुराने कपड़ों की गठरी।
गठरी बांधकर और घर से निकल गई। क्वेश्चन नंबर 120, घर छोड़ते समय सीता के सामने क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, खुला आकाश और खुली हवा। क्वेश्चन नंबर 121, धरती कब तक घूमेगी कहानी का सबसे बड़ा मार्मिक प्रसंग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, माँ का बेटों से बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 122, सीता ने अंत में किस पर भरोसा किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अपने श्रम और आत्मसम्मान पर। एक क्वेश्चन नंबर 123, कहानी में राधा, भंवरी और पुष्पा कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सीता की बहुएं, जो बहुएं जैसा व्यवहार नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 124, कहानी के अंत में सीता को सबसे बड़ी अनुभूति क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, स्वतंत्र जीवन जीने का एहसास, स्वतंत्र जीवन का एहसास। क्वेश्चन नंबर 125, धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य संदेश क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, माता पिता का सम्मान और आत्मसम्मान जीवन के सबसे बड़े मूल्य है। इसलिए दोस्तों हमें हम लोग आज पढ़ लिख रहे हैं, इससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि यार माता पिता का सेवा ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य और धर्म है। इसलिए अपने माता पिता के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार मत करना जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे। इसी के साथ दोस्तों आज मैंने इस चैप्टर से पूरे 125 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना।